वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में 13वें अध्याय तक का विषय पूरा हुआ था। सप्तम अध्याय से लेकर 8 अध्यायों में श्री भरत जी का पावन चरित्र वर्णन किया गया है। उसके अंतर्गत श्री जड़ भरत जी ने रघुगण को तत्व ज्ञान का उपदेश किया और साधन बताया। जिस तत्व ज्ञान का उपदेश भगवान जड़ भरत जी ने किया, उसको ग्रहण करने की क्षमता हासिल करने के लिए 13वें अध्याय में भावाटवी का वर्णन किया गया। क्योंकि वैराग्य के बिना तत्व ज्ञान स्थिर नहीं होता। तत्व ज्ञान जो है केवल वाणी से बोलने का नाम नहीं, उसकी अनुभूति चाहिए। और अनुभूति का स्वरूप यह होना है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। सब कुछ सजाति विजाति स्वगदादि भेदत्रय शून्य ब्रह्म तत्व ही है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब अविद्या परिकल्पित है, प्राकृतिक है। स्वरूप को न जानने के कारण से भासमान हो रहा है। और जब तक उसकी प्रतीति होती रहेगी तब तक संसार का दुख जाएगा नहीं, संसार नहीं मिटेगा और दुख नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा जो तत्व ज्ञान है, यदि संसार के प्रति यत्किंचित भी राग बना रहेगा तो वो समझ में नहीं आएगा, उसका साक्षात्कार ही नहीं हो। स्वयं 12वें अध्याय में भगवान जड़ भरत जी ने कहा, कई बार बीच बीच में उन्होंने फटकारा भी कि तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी करते हो लेकिन हो बिल्कुल मूर्ख। क्योंकि जो कुछ तुम बातें करते हो तत्वज्ञ पुरुष इस व्यवहार को परमार्थ विचार के सामने मान्यता नहीं देते। इस तरह से कहा और अंत में कहा कि राजन तुम भी इस भवाटवी में ही पड़े हुए हो अनादिकाल से, इसलिए इससे निकलने की चेष्टा करो। अपने मन कल्पित अंतःकरण के द्वारा कल्पना करते रह जाओगे तो इससे निकल नहीं पाओगे। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इससे निकलो। यह कह करके फिर स्वतंत्र रूप से भावाटवी का वर्णन किया श्री जड़ भरत जी। बड़ा भयावह वर्णन है।
असल में समग्र जीवन जो है हमारे सामने कोई दिखा दे तब हमको असलियत का पता चले। तो और कौन दिखा सकता है? शास्त्र और महापुरुष ही इस रहस्य को जानने वाले होते हैं, वे ही उसका दिग्दर्शन करा सकते हैं। इसलिए श्री जड़भरत जी ने उनको दिग्दर्शन कराया और उनको तत्व ज्ञान भी हो गया और अंत में सब छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए और भगवत पद को प्राप्त कर लिया। यह सुन करके महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुना तो इन्होंने भी, अरे उनको जड़भरत जी ने सुनाया और जड़भरत जी ने जो कुछ सुनाया रघुगण को भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। तो परंपरा से सुनते सुनाते तो चले आ रहे हैं, लेकिन वह परिणाम प्राप्त नहीं होता जो जड़भरत जी के सुनाने से रघुगण को हुआ। किंतु महाराज परीक्षित जिज्ञासु हैं, उन्होंने प्रश्न कर दिया कि भगवान, यह जो श्री जड़भरत जी के द्वारा भवाटवी का निरूपण किया गया, इसको तो अध्यात्म तत्व के वेत्ता उन्हीं के द्वारा इसको समझा जा सकता है। अब आप कृपा करके अपनी ओर से इसको सुगम सरल करके मुझको बताइए, ये प्रार्थना की। तो इस चतुर्दश अध्याय में उसी वर्णन को जो 26 श्लोक में हुआ है उसको 46 श्लोक में इस अध्याय में वर्णन करने जा रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, चतुर्दशे भावारण्य रूपक व्याकृति कृता। इस 14वें अध्याय में संसार ही एक अरण्य है, जंगल है, भाव रूपी अरण्य है ना, इसका रूपक के रूप में वर्णन किया गया है। उस रूपक की, भावारण्य रूपक की व्याकृति माने विवेचना, स्पष्टीकरण किया जाएगा। प्रस्तुते तस्य गोमायु मशकाद्यर्थ कल्पनम, क्योंकि संक्षिप्त वर्णन में गोमायु और मशक आदिकों का जो उल्लेख किया गया है उनका वास्तविक अर्थ क्या है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। पिछले अध्याय के वर्णन में तो जो मर्मज्ञ पुरुष हैं, आध्यात्मिक रूपक को समझने की योग्यता वाले जो हैं वे तो समझ गए, किंतु सामान्य लोग नहीं समझ सकते। इसलिए महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर उसका वर्णन भगवान सुखदेव जी स्वयं करने जा रहे हैं। कहते हैं, सहोवाच या एष देहात मानिनाम सत्वाद गुण विशेष विकल्पित कुशला कुशल समवहार विनिर्मित विविध देहावलिभिर वियोग संयोगाद्यनाद संसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गाद्भव वद असुगमे अध्वन्यापतितः ईश्वरस्य भगवतो विष्णुर्वशवर्तिन्यां मायया जीवलोकोऽयं यथा गणिक्षार्थो अर्थपरः स्वदेह निष्पादित कर्मानुभवः श्मशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफल बहुप्रतियोगेह तत्तापोपशमनीं हरिगुरुचरणारविन्द मधुकरानुपदवीमनुरुन्धे अवरुन्धे यस्याम् ऊहावा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव एव ते। अपूर्वोक्त भवाटवी का वर्णन विस्तार से
आरंभ करते। साहुवाच, सा माने भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे। क्या कहते हैं? या ऐसा देहात मानिनाम सत्वाद गुण विशेष परिकल्पित, यह जो जीवलोक है, या ऐसा जीवलोक आगे है, वर्तमान ऐसा के साथ में अन्वय होगा। या ऐसा जीवलोक, यह जो जीवलोक है, जीव समुदाय, संसार में जड़ जगत और जीव दो ही तो चीजें हैं। यह कैसा है? कहते हैं देहात मानिनाम सत्वाद गुण विशेष विपरिकल्पित विकल्पित कुशला कुशल समोहार विनिर्मित सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण विशेष के द्वारा विकल्पित, विकल्पित का अर्थ है माने इन्हीं तीनों गुणों के अनुरूप संसारी जीव, कुशल माने पुण्य कर्म, अकुशल माने पाप कर्म, और समभार माने दोनों प्रकार के मिले हुए कर्म, धर्म अधर्म और मिश्रित, पुण्य पाप और मिले हुए, तीन प्रकार के त्रिगुणात्मक तीन प्रकार के कर्मों के द्वारा विनिर्मित माने बना हुआ जो जीवलोक। कैसा है वह? विनिर्मित विविध देहावली भी, माने इन्हीं तीन गुणों वाले तीन प्रकार के कर्मों से बना हुआ विविध प्रकार की देहावलियां, देवता दानव मानव पशु पक्षी कीट पतंगे चर अचर आदि योनियों के देह शरीर अलग अलग है ना, उनको कभी वह प्राप्त करता है, कभी छोड़ करके अलग हो जाता है, दूसरा देह प्राप्त करता है। उसी को कहते हैं वियोग संयोगा जनाद संसारानुभवस्य, माने कर्मों के अनुरूप बार बार देह प्राप्त होते हैं, छूटते हैं, फिर दूसरा प्राप्त होता है, छूट करके तीसरा प्राप्त होता है, संयोग वियोग। यह प्रक्रिया अनादि संसार में चल रही है। इसका अनुभव कर रहा है कौन? जीव लोग। अनुभव करने के द्वार कौन है? किस माध्यम से अनुभव करता है जीव लोग? द्वार भूतेन षडेन्द्रिय वर्गेण। इस प्रकार के बार बार नए नए देह और उनके फल भोग का अनुभव करने के द्वार भूत हैं 6 इंद्रियां, 5 बाह्य इंद्रियां और एक अंतःकरण वाला मन। तस्मिन् दुर्गाध्ववदसुवगमे अध्वन्यापतिता, ऐसे इस संसार में दुर्गम मार्ग में असुगम है जो, जहाँ पर चलना आसान काम नहीं है, इसमें डाल दिया गया है। किसके द्वारा डाल दिया गया है? तो आपदा ईश्वर से भगवतो विष्णुर बसवर्तिन्या माया, सर्वनियामक भगवान विष्णु के बस में रहने वाली माया के द्वारा, माया के द्वारा वह इसमें डाल दिया गया है। अनुभव के 6 इंद्रिय वर्ग दे दिए गए हैं और कर्मों के फलस्वरूप उसको नए नए देह मिलते रहते हैं, है ना। डाला हुआ जीव लोकोयम यथा बणिक स्वार्थवर्थ पर, सारा जीव लोक एक से लेकर के अंतिम तक, जैसे बणिक सार्थ व्यापार करने वाले व्यापारी, धन के लिए व्यापार करने वाले, अर्थ पर, उसी प्रकार से यह जीव लोक। अर्थ क्या है? उसका अर्थ है सुख पाना, दुख मिटाना, सुख पाना, ये अर्थ है। इसको महत्व दे करके, लक्ष्य बना करके स्वदेह निष्पादित कर्मानुभव, अपने देह से निष्पन्न किया गया
निष्पन्न किए गए जो कर्म, उन कर्मों के फलों का अनुभव करने वाला जीवलोक, यह माया के द्वारा यहाँ पटक दिया गया है। और श्मशानवद आशिवतमायाम संसाराटव्याम, श्मशान की तरह से जो बड़ी भयंकर संसाराटवी है, श्मशान की तरह से आशिवतम, इसमें डाल दिया गया है। संसाराटव्याम गतो नाद्यापि, आज तक भी इससे निकल नहीं पाया। विफल बहु प्रतियोगे हस्ततापोपशमनीम, है ना, उसका लक्ष्य जो है बार बार विफल ही होता रहा और बहुत प्रकार के विघ्न बाधाएं भी इसको देखनी भोगनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में निरंतर इसको ताप ही मिल रहा है। उस ताप को शमित करने वाली तत्तापोपशमनीम हरि गुरु चरणार बिंद मधुकरानुपदवीम, ना कान्वय यहाँ होगा, नाद्यापि अवरुंधे, आज तक भी संसाराटवी का जो ताप है, इसका उपशमन करने वाली औषधि क्या है? भगवान श्री हरि ही गुरु हैं। उनके चरण कमल के जो मधुकर बने हुए हैं भक्तजन, वे जिस मार्ग से चलते हैं भगवान का आश्रय लेकर के, उनकी पदवी को आज भी यह स्वीकार नहीं कर पाया। नाद्यापि अवरुंधे, और जब नहीं और इसको प्राप्त कर पाया तो निरंतर पाप का शिकार ही बना हुआ चला रहा है। यस्याम ऊहा एते षडिंद्रिय नामाना कर्मणा दस्यव एवते। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस भवाटवी में 6 इंद्रिय नाम वाले जो संसार का अनुभव प्राप्त कराने वाले हैं, ये एक माने हैं तो वास्तव में संसार का अनुभव कराने वाले, किंतु कर्मणा दस्यव एवते, अपने क्रियाकलाप के द्वारा ये डाकू जैसे ही हैं। दस्यव एवते। ठीक है, आप कहते हैं यह परीक्षिता प्रश्नः सा श्री सुख उवाच। शाहवाच की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी कि जिन महाराज परीक्षित के द्वारा जिनसे प्रश्न किया गया भगवान सुखदेव जी से, वे ही प्रश्न को सुनकर के बोले। हा का अर्थ क्या है? हा इति सूतोक्ति, है ना। सूत जी यह बात नैमिषारण्य के ऋषियों को सुना रहे हैं, क्योंकि ये प्राचीन कथन है, ऐतिह्य कथन है। ऐतिह्य कथन को व्यक्त करने के लिए निपात का प्रयोग किया गया। हा निपात माने सूत जी कहते हैं कि प्रश्न किए जाने पर भगवान सुखदेव जी बोले। अब क्या बोले? दुरत्यय आध्वन्यजया निवेशिता ही थी। पहले अध्याय में, पूर्व के अध्याय में मूलतः बात कही गई है क्या? दुरत्यय मार्ग में, कठिनतम मार्ग में अजया माया निवेशिता, माया के द्वारा जीव डाल दिया गया है। इति यदुक्तम, यह बात कही गई है, उसी की व्याख्या यह श्लोक है। तदेव निवेशन प्रकार कथनेन, निवेशन प्रकार कथनेन प्रपंचयति, उसी बात को जीव कैसे संसार में माया के द्वारा डाल दिया जाता है, इस रास्ते में भवाटवी में प्रवेश का प्रकार वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कहने लगे। क्या? यह एष प्रसिद्धो जीवलोकः अयम, यह जो प्रसिद्ध जीवलोक है, सारा संसार,
विष्णुर माया आसुग में अध्वन्यापतिता। यह भगवान विष्णु की माया के द्वारा जो बड़ा आसुगम है रास्ता जहाँ का, इस मार्ग में पड़ गया है, डाल दिया गया है। भवाटवीम गतः, भवरूपी अटवी में, मार्ग में, कठिन मार्ग में आ गया है। गतः सन हरि रूप से गुरु चरणारविंदे ये मधुकरा। तो इस तरह से आ तो गया है, किंतु श्री हरि रूप जो गुरु हैं उनके चरणारविंद, उन चरणारविंदों में जो मधुकर की तरह से सेवा करने वाले हैं सेवका, तेषाम अनुपदवीम तैः अनुष्ठितम भक्ति मार्गम। उनकी अनुपदवी का मतलब वे जैसा भगवान की निरंतर कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और निरंतर तप ध्यान साधन में लगे रहते हैं, वही भक्ति मार्ग में चलते रहते हैं। तम भक्ति मार्गम अद्यापि नावरुंधे। उस भक्ति मार्ग में आज तक यह नहीं आ पाया। न संप्राप्नोति इत्यन्वयः। और ये पक्का है कि जब तक उस मार्ग में नहीं आ जाएगा तब तक इसके ताप जाएंगे नहीं। माया स्वकार्य द्वारेण संसार मार्गे पात हेतुत्व मां। अब श्रीधर स्वामी कहते हैं कि माया अपने कार्य के द्वारा संसार के मार्ग में डाल देती है। माने माया किसी जीव को पकड़ करके डाल देती है ऐसा नहीं है। फिर कैसे डालती है ना? अपना कार्य जो प्रकट करती है माया, फैलाती है विलास माया का, उसमें लालच में पड़ करके जीव संसार के मार्ग में आ जाता है। तात्पर्य है संसार मार्गे पात हेतुत्मा। कैसा? देहात्मानि नाम सत्वाद गुण विशेषैहि। जो देह को ही आत्मा मानने वाले हैं, अज्ञानी, सारे जीव अज्ञानी, वे सत्वादि जो तीन गुण हैं माया के, गुण विशेषै विकल्पितानि। इन्हीं सत्वादि गुणों के द्वारा जो तीन प्रकार के कर्म विभक्त होते हैं, विभक्तानि यानि कुशला कुशल विमिश्र कर्माणि। कुशल माने धर्म, अकुशल माने अधर्म और मिश्रित माने धर्माधर्म दोनों। तैर विनिवर्तिता भी विविध देहावली भी। तो तीन प्रकार के कर्म क्योंकि जीव ने किए हैं तो इनसे विविध प्रकार की देहावलियां उसको प्राप्त होती आ रही हैं। उनमें से कोई देह से वियोग होता है, नए देह से संयोग होता है। देवता का देह मिलता है, कभी पशु पक्षी का देह मिलता है। तो देहावलिभिर वियोग संयोगादिर यो अनादि संसार। और यह इस प्रकार का संसार अनादि काल से चला रहा है। तदनुभवस्य द्वार भूतेन षडिंद्रिय वर्गेण। ऐसे संसार के अनुभव के लिए द्वारभूत जो 6 इंद्रियों का समुदाय है, बाह्य 5 ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण वाला मन, तस्मिन संसार रूपे दुर्ग मार्ग वद अशोक में। उस संसार रूपी कठिन मार्ग की तरह से असुगम है, जो जहाँ चलना आसान नहीं है। अध्वन्यापतिता, इस मार्ग में आ पड़ा है। यथा बणजाम सार्थः समूहो अर्थार्जन परः। जैसे व्यापारियों का समुदाय धन कमाने के लिए माल एक जगह खरीदा और जगह बेचता है जा करके, उसी प्रकार से सारा जीव समुदाय स्वदेह निष्पादिता नाम कर्मणाम, अपने देह के द्वारा किए गए कर्मों से निष्पन्न किए गए जो कर्म, तेषाम कर्मणाम फलद्वारेण अनुभवो यस्यो,
उनके फल भोग के द्वारा ही तो अनुभव होता है उसको, है ना। विफलाश्च बहु प्रतियोगा बहुविघ्नाश्च इहाश्चेष्टा यशसा। यह जीव समुदाय संसार में नाना प्रकार के फल पाने के लिए चेष्टाएं करता है, लेकिन फल मिलते नहीं हैं, विफल हो जाती हैं चेष्टाएं, और कई प्रकार की चेष्टाओं में विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। बहु प्रतियोगा बहुविघ्नाश्च इहाश्चेष्टा यस्य। ऐसी उसकी चेष्टाएं हैं, कोई बिल्कुल बेकार चली जाती हैं और किन्हीं चेष्टाओं में विघ्न आ जाते हैं। ऐसा वह जीवलोक तस्याम संसाराटव्याम ये तापाः, इस संसार रूपी अटवी में जो ताप हैं, तेषाम उपशमनीम नाशनीम, उनका उपशमन करने वाली, नाश करने वाली, यस्याम इत्यादि व्याचष्टे, जिस भवाटवी में, संसाराटवी में, ये इत्यादि की व्याख्या करते हैं। यस्याम भवाटव्याम, है ना। एते षडिंद्रिय यस्याम हुआ एते षडिंद्रिय नामानः, 6 इंद्रिय नाम वाले जो हैं ये कर्म से दस्यु की तरह से हैं, डाकू की तरह से हैं। दस्य वै एवते। अब आगे इंद्रियों को भगवान सुखदेव जी ये क्यों कह रहे हैं कि ये डाकू की तरह से हैं, आगे कहते हैं। ये तो संसार का अनुभव प्राप्त करने के लिए हैं। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां 6, इनको कर्म के रूप में दस्यु की तरह से क्यों कहा जा रहा है, तो उस पर कहते हैं तद्यथा पुरुषस्य धनम यत्किंचित धर्मौपैकम बहुकृच्छाधिगतम साक्षात् परम पुरुषाराधन लक्षणो योऽसौ धर्मस्तंतु सांपराये उदाहरन्ति तद्धर्म्यम धनम दर्शन स्पर्शन श्रवणास्वादनावघ्राण संकल्प व्यवसाय गृह ग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा स्वार्थस्य तथा अजितात्मनो विलुम्पन्ति। कहते हैं कि ये इंद्रियां 6 वर्ग जो हैं ये दस्यु की तरह से क्यों हैं, उस पर उत्तर है तद्यथा पुरुषस्य धनम, पुरुष के पास जो धन संपत्ति है, यत् किंचित धर्मौपैकम, जितना भी जो कुछ भी है वह धर्म के लिए है ना। यत् किंचित धनम पुरुषस्य तद धर्मौपैकम, धर्मौपैक धन होता है। असल में अर्थ का उपयोग विनियोग जो है धर्म के लिए किया गया, माना गया है। प्रथम स्कंध में जहाँ सूत जी ने ऋषियों को उत्तर दे करके पुरुषार्थ मीमांसा बताई है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो वहां धर्म का फल अर्थ नहीं माना, धर्म का फल मोक्ष को कहा गया। इसी प्रकार से अर्थ का फल काम भोग नहीं, अर्थ का फल धर्म की वृद्धि, और काम का फल जो है इंद्रियों की तृप्ति नहीं, लाभो जीवेत यावता, ऐसा विवेचन है। माने जितना भी धर्म है, धर्म में जमीन जायदाद रुपया पैसा आदि, यह धर्म के लिए उपयोग में लाने के लिए है, ये कह रहे हैं। यत् किंचित धर्मोपैकम बहुकक्षाधिगतम, जो बड़ी कठिनाई से अधिगत किया गया है। मानव शरीर तो पूरी तरह से सतर्क होने के लिए मिला है कि और योनियों में तो अधिकार मिला नहीं था, बुद्धि ही नहीं थी, भोग योनियां थी। मानव योनि तो देवताओं से भी बढ़कर के मान्य है, इसमें तो व्यक्ति समझदारी से काम ले, है ना। काकल्योपाख्यान में ये बात स्पष्ट कर दी गई है, 3 प्रकार का परिणाम बता करके।
बहुकक्षाधिगतम, बड़ी कठिनाई से अधिगत होता है। साक्षात परम पुरुषाराधन लक्षण, यह कैसा है? साक्षात परम पुरुष भगवान की आराधना ही जिसका लक्षण है। माने सारा धन जो जो कुछ हमारे पास है उससे हमको भगवान की आराधना करनी चाहिए, ये है तात्पर्य। कुछ भी जो है भगवान की आराधना के अतिरिक्त नहीं व्यय करना है। योषौ धर्मस्तंतु, ऐसा यह जो धर्म है भगवान की आराधना परम धर्म है ना। अब परम धर्म में एकाएक निष्ठा नहीं हो तो पहले सामान्य धर्म का पालन करो। सामान्य मानव धर्म, वर्णाश्रम धर्म सबका उपदेश है, और उसके बाद चित्त शुद्ध होने पर भगवान की आराधना रूपी धर्म आ जाएगा। लक्ष्य यह है। योषौ धर्मस्तम तु सांपराय उदाहरंती, यही धर्म जो है परलोक के लिए है, परलोक में काम आने वाला है। तद धर्म्यम धनम, देखिए हमें जो कुछ भी सामर्थ्य है मानव जीवन प्राप्त करके, आगे बता रहे हैं, नेत्र से देखने का सामर्थ्य, कान से सुनने का सामर्थ्य, हाथ से ग्रहण करने का सामर्थ्य, पैर से चलने का सामर्थ्य, तद धर्म्यम धनम दर्शन स्पर्शन श्रवण स्वादनावघ्ना, नेत्र से देखना, त्वग इंद्रिय से स्पर्श करना, कान से सुनना, जीवा से आस्वादन, नाक से आघ्राण, मन से संकल्प, बुद्धि से व्यवसाय निश्चय, व्यवसाय, यह जितना भी धर्म है यह सब धन है। देखिए इंद्रियों में जो सामर्थ्य भगवान ने हमको दे रखा है, किस लिए? भगवान की आराधना के लिए इनका उपयोग करना है, मुख्य लक्ष्य यह है। किंतु उसको हम काहे में प्रयोग करते हैं? ग्राम्योपभोगेन, ग्रामीण विषय भोगों में उसका उपयोग करते रहते हैं। ऐसा करके कुनाथस्य अजितात्मना, कहते हैं कि इन पांचों इंद्रियों को और मन को इस गड़बड़ी की ओर ले जाने वाला नायक कौन है? कुनाथ कौन है? बुद्धि, मनसस्थ परा बुद्धि। बुद्धि जो है उसी में लगाए रहती है। ग्राम्य भोगों के उपभोग में कुनाथस्य अजितात्मनो यथा सार्थस्य, जैसे कोई व्यापारी हो तथा अजितात्मना, और वह व्यापारी जो है उसका नायक जो है प्रमत्त है, उद्दंड है, विपरीत आचरण वाला है, और स्वयं जो है जितेंद्रिय नहीं है। तो नायक ही उसको जितेंद्रिय नहीं है, जब वह व्यापारी तो उसको कहेगा कि ये शराब मंगा लो, ये कर लो, वो कर लो, उसी में उपयोग कराएगा। अजितात्मनो विलुम्पन्ति, इस तरह से उसका धन वह लूट लेते हैं, लूट लेते हैं। ये हालत होने से इन छह को जो है दस्यु कहा गया। ये है माने जो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके संसार के विषयों में जो पड़ जाना है, यही इनका लुटेरा लूटने का व्यवहार है। ठीक है। 10 तुल्यम तेषाम कर्म दर्शयति, है ना। इन 6 इंद्रियों का, षडेंद्रिय का 10 तुल्य कर्म दिखा रहे हैं। तद यथाइति धर्मोपैकम धर्म कारणम, धर्म के लिए जो धन है, धन जो है धर्म के लिए होता है। वहां मीमांसा में भी यही बात कही गई। तमेव स्वाभिप्रेतम धर्मा, वह कौन सा धर्म है जो धन है जो धर्म के लिए है? तो उस पर कहते हैं साक्षात परम पुरुषाराधन लक्षण। साक्षात परम पुरुष की आराधना यही धर्म है, इस धर्म के लिए धन है। तम तु सांपराय परलोकार्थ मुदाहरंती,
और इस प्रकार से भगवान के निमित्त आराधना के लिए धन का उपयोग करना वही सांपराय माने परलोक के लिए मानते हैं। तद धर्मम धर्मारहम धनम, इस प्रकार से जो धन धर्मार्ह है, धर्म के लिए उपयोग किया जाने वाला है, उस धन को दर्शनाद्या पंच ज्ञानेन्द्रियाणाम वृत्तयः, देखना सुनना छूना सूंघना आदि पांचों ज्ञानेन्द्रियों की जो वृत्तियां हैं यही तो धन है। पंच ज्ञानेन्द्रियाणाम वृत्तयः, और अंतःकरण का संकल्प व्यवसाय अंतःकरणस्यो, अंतःकरण के धर्म। एतैर् गृहे योग ग्राम्य उपभोग, इन सबों के द्वारा जो घर में ग्रामीण उपभोग के विषय हैं। तेन कुनाथस्य कुबुद्धे अजितात्मनः, उसके द्वारा कुनाथ कुत्सित नाथ, नायक अगुआ नेता कुबुद्धि है। अजितात्मनो विलुम्पन्ति, जो अजितात्मा है उसका वे लूट लेते हैं। यथा चोरा कुपालकस्य अनवहितात्मनः, जैसे चोर जिसका पालन करने वाला सावधान नहीं है, अनवहित है, आलसी है, सो गया, कहीं चला गया। अनवहितात्मनः स्वार्थस्य धनम हरन्ति तद्वत्, उस व्यापारी का धन जैसे हरण कर लेते हैं, ऐसे ही उस कुनायक बुद्धि के नियंत्रण में उसका सारा धन इंद्रिय वृत्ति व्यापार वाला हरण कर लेते हैं। अच्छा, ये व्याख्या हुई। इसका मतलब यह है कि वास्तव में पांचों ज्ञान इंद्रियों का जो व्यापार है, इसका एक एक अंश भगवान से संबंधित बनाना चाहिए। तभी तो देखिए भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति को बताया, जहाँ भक्ति योग का विस्तृत स्वरूप प्रश्न किया देवहूति जी ने, तो वहाँ भगवान ने पहले तमोगुणी रजोगुणी शतुर्गुणी भक्ति के भेद बताए और फिर निर्गुणा भक्ति का स्वरूप बताया कि गंगा की धारा के समान अनवरत जैसे धारा समुद्र की ओर बहती चली जा रही है, इसी प्रकार से निर्गुणा भक्ति वह है जिसके प्राप्त होने पर भक्त की सारी इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, सब कुछ एकमात्र भगवान की ओर ही प्रवाहित होने वाली हो, ये निर्गुणा भक्ति है। वही लक्ष्य इतना आसानी से तो मिलेगी नहीं, किंतु और उपायों में लग करके जब यह अवस्था प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार से लक्ष्य यह है। मानव जीवन का कम से कम लक्ष्य यह है कि अपना सब कुछ जो, क्योंकि हमारा अपना क्या है, सब भगवान का ही दिया हुआ है, वह सब कुछ जो है भगवान की ओर प्रवाहित कर दिया जाए। आज इसी तरह से देखिए, और अथ यत्र कौटुंबिका, एक तो भवासभी का खतरा ये, दूसरा बताने जा रहे हैं कि इसी प्रकार से जो कौटुंबिक जन हैं परिवार के, स्त्री पुत्र आदि, दारा पत्यादयो नामना, नाम से तो पत्नी और पुत्र कहे जाते हैं व्यवहार में, किंतु कर्मणा वृक श्रृगाला है, क्रियाकलाप उनके वृक और श्रृगाल जैसे हैं, भेड़िया और श्रृगाल जैसे। क्यों? एवं अनिच्छतो के कदर्यशो कुटुम्बिना पूर्णतवत् संदक्षमाणम विशतो विहरन्ति। क्यों ऐसा कह रहे हैं? उसकी इच्छा न होने पर भी कदर्य है, कृपण है, कुटुंबी गृहस्थ व्यक्ति, तो उसके धन को पूर्णतवत्
भेड़िए की तरह से। संदक्षमाणम मिषतोपि, जैसे भेड़ों को चराने वाला गड़रिया जंगल में चराता है और सुरक्षा करता रहता है, उसी तरह से कुटुंबी गृहस्थी संसारी अपने धन को, धन की व्याख्या पूरी समझना, पांचों ज्ञान इंद्रियों का विषय व्यापार, वो धन है, वो सबको वर्णकवत संदक्षमाणम मिषतो विहरंती, किंतु वह उसकी रक्षा में लगा ही रहता है, उसके सामने से छीन ले जाते हैं। पुत्र जो है रो करके ले जाएगा, सब ऐसे ही होता है। हरंती, ठीक है। गोमायवो यत्र तेतद व्याचष्टे, मूल पहले वाले अध्याय में गोमायु कहा गया है, उसकी इसमें व्याख्या कर रहे हैं। अथ चेत्यर्थांतरोपन्यासे, अथ च मूल में जो आया है अर्थांतर का उपन्यास करने के लिए। एक तो कठिनाई यही आई कि बुद्धि अगर सावधान नहीं है, कुनायक है, तो उसका विनियोग जो है कुमार्ग में होगा। और दूसरा अर्थांतर अब बताते हैं, कर्मणा तेतु प्रकाशगालास्य, ये कुटुंब के लोग जो हैं, कहने को तो ये अपने कहे जाते हैं, अपना पुत्र अपना है, किंतु कर्म जो है इनके ब्रक और सगालों जैसे हैं। कदर्य से अतिलुब्धस्य, क्योंकि घर गृहस्थी संसारी अत्यंत लुब्ध जो है, उसके धन को इसके सामने से वे हड़प ले जाते हैं, छीन ले जाते हैं। जैसे गड़रिया भेड़ों को पाले रहता है, भेड़ों के बच्चों को भेड़िया जो है हड़प ले जाता है, छीन ले जाता है, ऐसे। यथा ही अनुवत्सरम कृष्यमाणमप्यदग्ध बीजम क्षेत्रम पुनरेवावपन काले गुलमित्रण विरुद्धिर्गहुवरमिव भगत्येवमेव गृहाश्रमः कर्म क्षेत्रम यस्मिन् नहि कर्माणि उत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसथः। आप कहते हैं पीछे के अध्याय में कहा गया है प्रभूत विरुत्रण, संसारा कवि के वर्णन में कहा है कि यह इतना मार्ग दुष्कर होता है, असुगम होता है कि चलना मुश्किल, कांटे लग जाएंगे, कहीं कोई चीज छिद जाएगी, कहीं कोई खतरा, उसी को यहाँ कहते हैं। अथ च यत्र कौतुक नहीं, अथ ही अनुवत्सरम कृष्यमाणमप्यदग्ध बीजम क्षेत्रम, कहते हैं कि प्रतिवर्ष जैसे खेत में जिसमें गेहूं जौ वगैरह बोया जाता है, उसमें अनभिलषित घास तृण वगैरह पैदा होती रहती है, तो उसको क्या करते हैं, प्रतिवर्ष उसको खींच लेते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, सुखा देते हैं, किंतु बीज बना ही रहता है। ऊपर जो है पौधा उखाड़ा और फेंक दिया, बीज तो बने हुआ है, अदग्ध बीजम, बीज जलाया तो गया नहीं। ऐसा जो खेत है वह धीरे धीरे जब फिर से बोने का समय आता है खेत का, तो उस बोए हुए बीज के साथ फिर से गुल मित्रण ये सब पैदा हो जाते हैं। पुनरेवावपन काले गुल मित्रण विरुद्धिर गहुवरमिव, फिर से वही गुल मित्रण के है ना झाड़ियां खड़ी हो जाती हैं गेहूं के बोने के साथ में ही, और गहुवर हो जाता है। जैसे एवमेव गृहाश्रमः, इसी प्रकार से भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि गृहाश्रम जो है, गृहस्थ जीवन आश्रम कर्म क्षेत्रम, यह कर्म क्षेत्र है। यस्मिन् नहि कर्माणि उत्सीदन्ति, गृहस्थाश्रम में कर्म जो है पूरी तरह से उच्छिन्न नहीं होते। यदयं काम करंड एष आवसथः,
क्यों? क्योंकि यहाँ कामनाओं का करंड माने पिटारी है, कोष है। एष आवसथा, यह जो घर गृहस्थी का आश्रम है इसमें कामनाओं का कोष बना रहता है, पूरी तरह से कामनाएं समाप्त नहीं होती। इसलिए कुछ कर्म खर्च होते रहते हैं, नए नए वासनाओं से नए नए कर्म फिर से आते चले जाते हैं। जैसे खेत में से तिनके उखाड़ के फेंक दिए गए, किंतु बीज तो हैं ही भीतर, वे फिर से उग जाते हैं। वही कहते हैं प्रभूत विरुत्रम गुल्म गह्वरम इत्येतद् व्याचष्टे। पूर्व अध्याय में कहा गया है ना, प्रभूत माने अधिक मात्रा में, विरुत तृण गुल्म झाड़ झंखार, इससे खेत गह्वर माने सघन हो जाता है। उसी की व्याख्या करते हैं, यथा ही ना दग्धान बीजान यस्मिन, है ना। तृण विरुत ये जब तक उसके बीज नहीं जला दिए जाएंगे, ऊपर से उखाड़ के फेंकने से कुछ नहीं होगा। ना दग्धान बीजान यस्मिन, तो वे बीज जो है गृहस्थाश्रम में जलाए नहीं जा सकते। यद्यस्माद् यो आद्यो अयम आवसथा, क्योंकि यह जो आवसथ है गृहस्थाश्रम, एष कामानाम करंडः, यह कामनाओं का घर है, कोष है। यथा कर्पूर भाजने कर्पूर क्षयति, जैसे कर्पूर के पात्र में कर्पूर उड़ जाता है, किंतु परिमलो न क्षीयते, उसकी गंध बनी ही रहती है। एवं अत्र वासना नाम अक्षीणत्वात्, इसी प्रकार से गृहस्थाश्रम में वासनाएं क्षीण नहीं होती। न कर्माणि उत्सीदन्ति इत्यर्थः, इसलिए कर्म जो है उच्छिन्न नहीं होते, बार बार कर्म होते रहते हैं क्योंकि वासनाएं बनी रहती हैं। तत्र गतो दंश मशक समाप सदैर मनुजैहि शलभ शकुंत तस्कर मूषकादिभिरुपरुध्यमान बहिप्राणः क्वचित् परिवर्तमानो अस्मिन् नध्वन्य विद्या काम कर्मभिरुपरक्त मनसा अनुपन्नार्थम नरलोकम गंधर्व नगरम उपपन्नमिति मिथ्या दृष्टिरनुपश्यति। कहते हैं कि तत्र गतो, इस मार्ग में जो जीव आ गया तो उसको क्या भोगना पड़ता है? दंश मशक समाप सदैर मनुजैहि, दाढ़ वाले है ना, मच्छर आदि, मशक मक्खी मच्छर है ना, इन्हीं के समान अपसद माने नीच जीव प्राणी, ऐसे मनुष्य जो बिना मतलब दूसरे को क्लेश पहुंचाते हैं, है ना, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, कोई लेना देना नहीं। जैसे दंश मशक आदि कोई किसी नुकसान थोड़े क्या, लेकिन वो काटेंगे। शलभ शकुंत तस्कर मूषकादि भी, शलभ शकुंत पक्षी, तस्कर चोर मूषक, इनके द्वारा उपरुध्यमान बहिप्राण, इनके द्वारा इतना क्लेश उसको मिलता है कि उसके बाहरी प्राण, धन जो है बाहरी प्राण है, उपरुद्ध हो जाते हैं। क्वचित परिवर्तमानो अस्मिन् नध्वनि अविद्या काम कर्म भी उपरक्त मनसा अनुपन्नार्थम नरलोकम गंधर्व नगरम उपन्नमिति मिथ्या दृष्टिरनुपश्यति। देखिए, माने कभी तो जीवन में यह समय आता है कि उसको चारों ओर दुष्ट लोगों के तिरस्कार, अपमान, ये कष्ट भोगना पड़ता है। और कभी इस स्थिति से में परिवर्तन होकर के इस मार्ग में चलने वाले को अविद्या, अविद्या से कामनाएं, कामनाओं से होने वाले कर्म, उनसे उपरक्त मनसा, उनसे उसका मन उपरक्त हो जाता है। और अनुपन्नार्थम नरलोकम, मनुष्य लोग जो वास्तव में कुछ है नहीं, उसको
गंधर्व नगरम उपपन्नमिति। गंधर्व नगर जैसे कुछ होता नहीं है, किंतु वह केवल प्रतीत होता है। बड़ा अच्छा नगर है, ऐसा है वैसा है ना। हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, रथी हैं। ऐसे ही यह मनुष्य लोक वास्तव में तो कुछ भी नहीं है, किंतु गंधर्व नगर की तरह से उसको वह देखने लगता है। मिथ्या दृष्टि अनुपश्यति, मिथ्या वस्तु को ही सत्य समझ करके देखने लगता है। ये भी भावाटवी काम है। ठीक है। दंश मशक तुल्य अपसदय नीचै, दंश और मच्छर आदि के समान जो नीच मनुष्य हैं, प्राणी हैं, जीव हैं। शलभाज चोपरुध्यमाना, अथवा जो शलभाजिकी की तरह से हैं और अधिक खतरनाक है, उनके द्वारा पीड्यमान बहिप्राणो वित्तम यस्य, इससे बाहरी प्राण जो धन है उसका उसको हानि उठानी पड़ती है। यस्य तथा विधो अप्यस्मिन्न ध्वनि, ऐसा होकर के भी इस भावाटवी के मार्ग में परिभ्रमण विद्यादि विपुरत्तेन मनुषा, परिभ्रमण करता हुआ अविद्या काम कर्म से उपरक्त हो मन वाला होकर गंधर्वपुर तुल्यम अघटमानम नरलोकम, गंधर्व नगर के समान जो मनुष्य लोक सत्य है नहीं, किंतु सत्य के रूप में मिथ्या दृष्टि बना करके देखने लगता है। तत्र च क्वचिदातपोदक निभान विषयानुपधावती, पान भोजन व्यवायादि व्यसन लोलुपः, और वहां क्या करता है। तत्र च क्वचिदातपोदक निभान, आदप उदक क्या है, जैसे सूर्य की धूप में मृग को पानी नजर आता है, वही आतपोदक है। जो आतपोदक के समान, जो उदक होता ही नहीं, केवल दिखाई देता है मृग तृष्णा वाला, इसी की समान विषय कोई है नहीं, किंतु उसको दिखाई देते हैं कि ये विषय हैं, उनके पीछे दौड़ने भागने लगता है। पान भोजन व्यवायाद व्यसन लोलुपः, है ना, पीना भोजन करना व्यवाय, इन ऐसे इन व्यसनों से के प्रति लोलुप हो जाता है। खाने पीने आदि के प्रति लोलुप होकर के जो विषय हैं ही नहीं, उनके पीछे वह दौड़ भाग करने लगता है। प्रपश्यति प्रशब्द सूचित अर्थांतरम दर्शयति, प्रपश्यति पहले कहा गया है, तो प्रशब्द से अर्थांतर को यहाँ प्रकट करते हैं। तत्र च गंधर्वपुरे कुचित आतपोदकम, वहाँ गंधर्वपुर में आतप माने सूर्य के ताप में जो पानी दिखाई देना है। मृग तृष्णा जलम, मृग तृष्णा जल कहते हैं उसको। तत्तुल्यान विषयान उपधावती, उसी के समान जो विषय वस्तुता होते नहीं, किंतु उसको दिखाई देते हैं कि ये विषय हैं, उनके पीछे भागने लगता है। क्वचिच्चाशेष दोष निषदनम पुरीश विशेषम तद्वर्ण गुण निर्मित मति स्वर्ण मुपादित सत्यग्नि काम कातर इवोन्मुख पिशाचम। इसी प्रकार से फिर कभी अशेष दोष निषदनम, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो सभी दोषों का खजाना है, वह क्या है, स्वर्ण। पुरीश विशेषम, स्वर्ण को अग्नि का पुरीश कहा जाता है। अग्नि का मल है स्वर्ण, और इसमें सारे दोषों का घर है यह। तद्वर्ण गुण निर्मित मति ही, उसके पीले वर्ण और उसके गुणों के मति उसकी आसक्त हो जाती है।
ऐसे सुवर्णम उपादित्यति, स्वर्ण को प्राप्त कर लेना चाहता है, सोचता है कि खूब सोना हो जाएगा तो चिंता नहीं रहेगी, जो चाहेंगे सो मिल जाएगा, है ना। कहते हैं यह उसकी चाह कैसी है, अग्नि काम कातर इव उन्मुख पिशाचम, जैसे सर्दियों में कोई व्यक्ति सर्दी से व्याकुल हो रहा हो, भीग गया हो, तो आग ढूंढ रहा हो कि आग मिले तो ताप ले, तो एक उन्मुख पिशाच, अगिया बैताल जिसको कहते हैं, अगिया बैताल पिशाच है, उन्मुख पिशाच कहते हैं। उसको देखा तो दौड़ा उसके पीछे, ये आग है, ये आग है, हाँ? और जब दौड़ के वहां गया तो उन्मुख पिशाच उसको खा जाता है, मौत को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वर्ण के पीछे लालच को लेकर के भागता है, पड़ता है, और अंत में वहीं उसका नाश हो जाता है। क्वचित क्वचित चाशुरोन्मुखग्रह नित्येतद व्याचष्टे, पीछे अध्याय में कहा गया है आसुरयः उन्मुखग्रहम, उन्मुख ग्रह वही अगिया बैताल पिशाच, बड़ी तेजी से उसके पीछे भागता है, ऐसा कहा, वो उसकी व्याख्या है। क्वचित चाशेषाम दोषाम निषदरम स्थानम, सारे के सारे दोषों का स्थान है स्वर्ण। पुरेश विशेषम, जो अग्नि का पुरेश विशेष है ना, अग्निर्वेष्ठा तस्य पुरुषस्य लोहितो वर्ण, उसके पुरुष के समान लोहित वर्ण वाला है, सोना भी वैसा ही होता है। यस्य रजोगुणस्य तेन निर्मिता तद विषया मति, रजोगुणी स्वभाव से उसको कीमती तदगुण वृत्ति वाला हो गया, मति बन गई। यस्सा सुवर्णम उपादातुम इच्छति, ऐसा वह रजोगुणी स्वभाव वाला मनुष्य उस सोने को प्राप्त कर लेना चाहता है। अग्निकामेन कातरः परवशः उन्मुख सदृशम, जैसे सर्दी से व्याकुल होकर के अग्नि ढूंढ रहा है कोई, परवश है, तो उन्मुख के समान पिशाच जो होता है उसको आग समझ करके उसके पीछे दौड़ के भाग के पहुंचता है। शीतातुरो अरण्ये अग्निवत् जाज्वल्यमानम, शीत से जो दुखी हो रहा है जीव, है ना, वह जंगल में अग्नि की तरह से जलने वाले अग्नि पिशाच को ततस्ततो धावंतम, इधर भाग रहा उधर भाग रहा है। उन्मुख पिशाचम अग्निबुद्ध्या अनुधावती, तो यह भी उसके पीछे अग्नि समझ करके दौड़ पड़ता है कि जो है अब मुझे आग मिल जाएगी, सर्दी दूर हो जाएगी। न तो तम प्राप्नोति, किंतु उसको प्राप्त तो कर नहीं सकता। कथंचित प्राप्तश्चेत, अगर किसी तरह से प्राप्त किया भी अगिया बैताल को, तद तेन भक्षितः सन्म्रियते, तो वह तो इसको खा जाएगा, मर जाएगा। एवं स्वर्णमनुधावन्नपि इत्यर्थः, इसी प्रकार से जो स्वर्ण के पीछे भागने वाला है वह भी अंततो गत्वा नाश को प्राप्त हो जाता है। अथ कदाचित निवास पानीय द्रविणाजनेकात्मोपजीवनाभिनिवेशः, फिर कहते हैं कि कदाचित निवास, रहने के लिए मकान, पानी माने जल, द्रविड़ माने धन, अनेकात्मोपजीवनाभिनिवेशः, अपने शरीर की रक्षा के लिए बहुत आवश्यकताओं वाला हो करके, एतस्याम संसाराटव्याम, इस संसार रूपी अटवी में, एतत्ततः परिधावती, यहाँ वहाँ और वहाँ भागता रहता है। निवास तोय द्रविणेत्येतद् व्याचष्टे, पूर्व अध्याय में निवास तोय द्रविण, घर, पानी और धन, यह आया है, उसी की व्याख्या है। अथेत निवासादिषु अनेकेषु आत्मनः, निवास आदि अनेक विषयों में जिसका चित्त लगा हुआ है,
उपजीव्येषु अभिनिवेशो यस्य, क्योंकि उनको वह उपजीव्य मान रहा है, जीने का साधन मान रहा है। वह थोड़ा सोचता है कि भगवान अपने आप सब कर देंगे, उनके पीछे दौड़ने लगता है। और क्वचित वाच्यौपम्यया प्रमदया रोहमारोपिता तत्काल रजसा रजनी भूता युवासाथ मर्यादो रजस्वलाक्षोपि दिग देवता अति रजस्वलमतिर न बीजानाति। कहते हैं कभी बवंडर वायु के समान स्त्री के गोद में बैठ करके तत्काल रजसा, उस समय रजोगुण की वृत्ति हो जाने से रजनी भूता युवा साधु मर्यादा, मानो रात हो गई है ना, असाधु पुरुषों की तरह मर्यादा रहित हो जाता है। रजस्वलाक्षोपी, है ना, रजोगुणी दृष्टि उसकी हो गई है। रज माने धूल से धूसरी दृष्टि हो गई, रजोगुण। दिग देवता अति रजस्वल मतिर न बीजानाति, उस समय दिशाओं के देवताओं को अत्यंत रजस्वल बुद्धि वाला होने से जानता ही नहीं है, भूल जाता है, उपेक्षा कर देता। क्वचित बात्योत्थिते तेतद व्याचष्टे, पीछे श्लोक की व्याख्या है। आरोहम अंकम तस्मिन काले यद्रजो, स्त्री के अंक में बैठ करके उस समय जो रजोगुण राग पैदा होता बढ़ता है, स्वदृष्टया वर्केण, उसकी दृष्टि को ढक देता है रजोगुण, है ना। रजन्याम रात्रौ भूतायु, रात्रि में रात्रि जैसा समय उसके लिए हो जाता है भले दिन। हर्ष पाठे रजनी भूतस्तमोमय इवातीव रजसा, भूता की कहीं हर्ष का पाठ है ना, बात के ऊपर मेरा रजसा है, रजनी भूता में रजनी भूता हर्ष पाठे रजनी भूतस्तमोमय, माने तमो गुणमय हो जाता है। अतीव रजसा क्षण मति, अत्यंत रजोगुण से उसकी मति ढक जाती है। अतएव रजो व्याप्त चक्षुरिव, इस प्रकार से जैसे किसी के नेत्र में धूली भर गई हो। दीक्षु स्थिता मर्यादातिक्रम साक्षिभूता देवता न जानाति, सभी दिशाओं में स्थित रहने वाले मर्यादा का अतिक्रम के साक्षी भूत जो देवता हैं उनको नहीं जान पाता। क्वचित सकलदवगत विषय वैकथ्य स्वयं पराभिध्यानेन बिभ्रंशित स्मृतिस्तयैव मरीचितो यप्रायांस्तानेवाभिधावति। पुनः कहते हैं कि कभी उसको यह मालूम पड़ जाता है कि अरे विषयों में कुछ रखा नहीं है, सब व्यर्थ है, विषय वैकथ्य को अवगत कर लेता है, अरे इन विषयों में कोई सार नहीं है स्वयं। किंतु फिर वही जिसने अभी सोचा कि कुछ नहीं है, पराभिध्यानेन बिभ्रंशित स्मृति, शरीराध्यास के कारण उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। तदैव मयि चित्तो यप्रायांस्तानेवाभिधावति, उसी प्रकार से जो मरीचि के तोय की तरह से हैं, सूर्य की किरणों में जैसे पानी नहीं होता, ऐसे ही जो वास्तव में है नहीं, उन्हीं के पीछे भागने लगता है। अनुपादेय में उपादेय तया ग्रहणाति थी, माने जो उपादेय नहीं है उसको उपादेय के रूप में ग्रहण करता है। प्रक्रम साजात्याज उत्तर श्लोक चतुर्थ पादम प्रथमम व्याचष्टे, आगे वाले श्लोक के चतुर्थ पाद का क्रमबद्ध व्याख्यान करने के लिए पहले उसकी व्याख्या करते हैं। क्वचित साकर देती, कभी एक क्षण के लिए उसको होता है कि अरे ये सब विषय कुछ नहीं है, और फिर
क्वचित आतपोदक निभान तत्र मिथ्या विषयेषु, है ना, आतप के उदक के समान जो विषय मिथ्या है ना, उन्हीं मिथ्या विषयों में अत्यंत आसक्त होकर के दौड़ता है। लंपटत्व मुक्तम, माने मिथ्या विषयों का लंपट बना रहता है। निवास तो ये तदर्जन प्रयास उपा, दूसरे श्लोक में निवास तो इत्यादि के द्वारा उनके अर्जन के प्रयत्न वाला कहा गया। अत्रतु बाधिते स्वपि, अब तीसरे में क्या कहते हैं, जो विषय है नहीं बाधित हैं, बाधिते स्वपि विषयेषु पुनः प्रवृत्ति रुच्यते, किंतु फिर उसी में प्रवृत्ति उसकी कही जा रही है। इति और अपौनरुक्त्यम, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है यहाँ, ये भावाटवी की महिमा है। जान तो गया कि निस्सार है नहीं, किंतु फिर बड़ी आसक्ति से उसके पीछे दौड़ पड़ता है। स्वयं सगत अवगतम विषयाणाम वैतथ्यम विफलत्वम येन, जिसने स्वयं ही एक बार समझ लिया है कि विषय व्यर्थ हैं, विफल हैं, कुछ है नहीं, निस्सार हैं, किंतु पराधिध्यादेन देहाधिनिवेशेन, थोड़ी देर के बाद देहाध्यास के कारण विभ्रंशता स्मृतिर्यस्य, या जो पहले निश्चय किया था कि विषय निष्फल है, व्यर्थ हैं, ये स्मृति नष्ट हो जाती है। तयैव विभ्रंशितया स्मृत्या स्मृति भ्रंशादेवेत्यर्थः, स्मृति के भ्रंश हो जाने से ही फिर उसी तरह के प्रयत्न में उन मिथ्या विषयों को पाने के लिए दौड़ पड़ता है। इसी तरह से क्वचित उल्लूक झिल्ली स्वन वदति परुष रभसा तोपम प्रत्यक्षम परोक्षम वा रिपुराज कुल निर्भर्षितेनाति व्यथित कर्ण मूल हृदय। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कभी उल्लू की तरह से, झिल्ली एक कीड़ा होता है, उसके आवाज की तरह से अति परुष रभसा तोपम, अत्यंत कठोर ध्वनि वाला आटोप प्रत्यक्षम परोक्षम वा, कोई तो सामने आकर के डांट डपट करने लगता है, क्यों जी तुमने ये नहीं किया, तुमको ये करना चाहिए, और कोई दूसरे के द्वारा परोक्ष रूप में चर्चा करा देता है। रिपु राजकुल निर्भर, रिपु शत्रु के द्वारा अथवा राजकुल के द्वारा भर्सनाएं प्राप्त होती हैं। तेन अति व्यथित कर्ण मूल हृदय, उन भर्सनाओं को सुन करके उसके कान और हृदय जो है बहुत व्यथित हो जाते हैं। हाय देखो ये क्या लोग क्या कर रहे हैं। आदर्श झिल्ली स्वने नित्य तद व्याचस्ते, है ना, जो दिखाई नहीं देते कीड़े मकोड़े झिल्ली की ध्वनि, उसकी व्याख्या करते हैं। क्वचित उलूकेति अति परुषो रभसः उत्साहस्तेना टोपा संभ्रमो यथा भवत्येवं रिपूणाम राजकुलस्य च, माने अत्यंत कठोर, है ना, उत्साह पूर्वक आटोप है जिसमें, ऐसा संभ्रम जिससे क्षोभ पैदा हो। यथा भवत्येवं रिपूणाम राजकुलस्य च, जिसको सुन करके बड़ा क्रोध आ जाए या बड़ा भय हो जाए, ऐसा कोई शत्रु या राजकुल का कर्मचारी निर्भर्षतेनाति व्यथितम, उसके भर्सना को प्राप्त करके अत्यंत व्यथित हो जाता है। कर्ण मूलम हृदयम च यस्यो, कर्ण मूल और हृदय। पुण्य वृक्षा नित्य तद व्याचष्टे स यदा इति, और कहते स यदा दुग्ध पुरुषुकत तदा कारस्कर काक तुंडाद्य पुण्य द्रुम लता विहोद पान वधुभयाथ शून्य द्रविणान जीवन मृतां स्वयं जीवन म्रियमाण उपधावती। कहते हैं कि जब उसके पूर्व के पुण्य सुख दुग्ध हो जाते हैं, माने जो पुण्य उसने किया होता है वह खर्च हो गया, पहले के सुख अब पाप रह गए, तो क्या होता है, कारस्कर काक तुंडाद्य पुण्य द्रुम द्रुम लता,
कारस्कर काकतुंडादि जो अपूर्ण वृक्ष हैं, है ना, विष वाले, लता, विषोदपान, विष की तरह जिनमें जल है, वधुभयात शून्य द्रविणान, दोनों प्रकार का अर्थ जिनमें नहीं है, इस लोक और परलोक दोनों के, जीवन मृतान, जीते हुए ही मृत के तुल्य है, स्वयं जीवन म्रियमाण उपधावती, स्वयं जीवित रहता हुआ म्रियमाण होकर के भागता है, दौड़ता है। ठीक है, अपूर्ण वृक्षा नित्य तद व्याचष्टे, अपूर्ण वृक्षों वाले श्लोक की व्याख्या करते सयदाई थी। दुग्धम उपभुक्तम पूर्व सुकृतम येन, पूर्व के सुकृत जब भोग लिए गए, तदा कारस्करो विषतिंदु, कारस्कर नाम का वृक्ष उसको विषतिंदु कहते हैं। तत्प्रतिमुखा ये अपूर्ण विद्युमा, वह मुख्य है, और बाकी उपलक्षण रूप में जो अपूर्णशाली वृक्ष हैं, तथा विधा लताश्च, और उसी प्रकार की लताएं हैं, विषोदपानाश्च, और विष युक्त जल जिनमें है, विषकूपा तत्तुल्यान दृष्टादश प्रयोजन शून्य धनान, माने ऐसे जो है जिनमें दृश्य प्रयोजन भी सिद्ध होने वाला नहीं और आदर्श प्रयोजन भी शुद्ध होने वाला नहीं, उनके पीछे पड़ जाता है, और तब क्या होता है, धावती, और एकदा असत प्रसंगान निकृत मतिर विदक श्रोता स्खलनवद भयतो दुखदम पाखंडम अभियाति। और कहते हैं कि एक बार कभी असत प्रसंगात, असत लोगों के संग से निकृत मति ही, निकृष्ट बुद्धि हो जाती है, विदक श्रोता, जहाँ पानी है नहीं उस नदी के पास जाता है, इस खलनवद भयतो दुखदम, वहाँ गिर पड़ता है, उसको चोट लग जाती है, दोनों तरह से उभयतो दुखदम पाखंडम अभियाति, दोनों तरह से दुख ही दुख है, ऐसे पाखंड लोगों का पीछा करता है। क्वचित बितोया सरित व्याचष्टे, कभी उन नदियों का आश्रय लेता जहाँ जल है ही नहीं। एकदा कथन है ना, क्वचित असताम प्रसंगान निकृता वंचिता मतिर्यशा, असत लोगों के संग में पड़ करके बुद्धि उसकी वैसी ही बन गई, वंचित हो गई, सोचता है कि ठीक है इसी के तरह से हम भी करेंगे, इसलिए निर्गत नदी गर्भ पाते यथा, जिसमें पानी है नहीं ऐसे नदी के गड्ढे में गिर पड़ता है पानी के लालच में, यथा सज्जा शिरस फूटती, उसका सिर फूट जाता है, पश्चात तद वेदना निवर्तते, और फिर 6 महीने दवाई कराता रहता, वेदना झेलता है। एवं ही परत्र दुखदम, ऐसे ही पाखंडियों का मार्ग वर्तमान और भावी दोनों प्रकार के जीवन का दुख देने वाला है। बस